हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी बीकॉम क्लास, बीएमएस क्लास के मैथमेटिक्स की सीरीज पर डे कॉन्सेप्ट वन वीडियो लेके चल रहे हैं और लेक्चर नंबर पहुंचे हैं 17 और डेट भी आई थिंक 17 ही है। सिम 2 का टॉपिक चल रहा है डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ये फॉर बीकॉम क्लास 2018 रेगुलर क्लास वाले बच्चों का ये क्वेश्चन पेपर मैंने पिक किया है। दोनों, जो आपका अप्रैल में हुआ था, जो आपका केटी का भी हुआ था, वो भी क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे। क्वेश्चन का लेबल सीधा चलते हैं, देखते हैं क्या लेबल पूछा गया है। द टोटल रेवेन्यू आर, टोटल रेवेन्यू को अगर आपको ध्यान में होगा तो मैंने स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करवाते हुए आया कि इसको आर से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। फॉर क्वांटिटी डी इज गिवन बाय आर इक्वल टू 100d माइनस डी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। क्या देख के रखा है? क्वांटिटी डी मीन्स डिमांड की बात कर रहे हैं, तो आप पहले गिवन पार्ट लिखने के लिए आपको बोला था, तो आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वांटिटी डी इज गिवन, क्या देख के रखा है? आर इक्वल टू कितने की बात हो रही है? 100d माइनस डी स्क्वायर। क्लियर है? क्वेश्चन जरा क्या पूछ रहा है वो ध्यान दो। क्वेश्चन ये पूछा, फाइंड द टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। अब यहाँ पे ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन डी इक्वल टू 10। अब क्वेश्चन बहुत प्रॉपर वे में समझना, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक्स बहुत बच्चे कर जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन जरा ध्यान से समझो क्या मेंशन है। टोटल रेवेन्यू आर फॉर क्वांटिटी डिमांड इज गिवन बाय आर। अभी तक के हर सम में आपको डी दिया था, डिमांड फंक्शन दिया था, आपने आर फाइंड आउट किया था। ये जरा ध्यान से समझो, इधर आर आपने फाइंड आउट किया था, बट ये पहला क्वेश्चन ऐसा आया है जिसमें आर क्लियर दिया है। आप ध्यान से देखो, आर क्लियर दिया है क्वेश्चन में। अभी तक के हर क्वेश्चन में आपको डिमांड फंक्शन था, आपने पी इंटू डी का फॉर्मूला अप्लाई करके आर निकाला, रेवेन्यू निकाला, अगर स्टार्टिंग से आपने क्लास देखी है तो। बट ये पहला क्वेश्चन ऐसा है, टोटल रेवेन्यू पहले से मेंशन किया करके दे दिए कि भाई टोटल रेवेन्यू इतना है। अब कोई बच्चा अगर फॉर्मूला अप्लाई करेगा तो गलती वहीं पे कर देगा, इसीलिए क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। आर की वैल्यू दिया था, फाइंड द टोटल रेवेन्यू पूछ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी तक के हमने हर सम में किया टोटल रेवेन्यू, एवरेज एंड मार्जिनल, हर टॉपिक में किया। व्हेन डी इक्वल टू 10, जब बोल रहे हैं डी कितना है, 10 है अपना। तो देखो इधर जरा पहला अगर कॉन्सेप्ट की बात करूं, टोटल रेवेन्यू दिया है, डी की वैल्यू पुट करेंगे, ये तो सीधा आ जाएगा आंसर। तो आप यहां पे सीधा इसकी वैल्यू पुट कर दो। व्हेन डी इक्वल टू कितना दे के रखा है? 10 दे के रखा है, तो वैल्यू पुट करते हैं। आर इक्वल टू 100 इंटू डी की वैल्यू कितना होती है? 10, डी के प्लेस पे 10 माइनस डी स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कर दो। चलिए इसको जरा सेटल करो। 100 इंटू 10 किया तो कितना आता है आपका? 1000 माइनस 10 का स्क्वायर किया तो होता है 100, माइनस कर दो 900। ये ध्यान रखना, आर का मतलब टोटल रेवेन्यू। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको मैं हाईलाइट कर दूं, नहीं तो बच्चे अभी भी कुछ लोग कंफ्यूजन में होंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अभी तक किसी सम में ऐसा हुआ नहीं था कि जिसमें टोटल क्वेश्चन में डायरेक्टली टोटल रेवेन्यू अपने को दिया होता था। ये पहला सम ऐसा आया है कि जिसमें टोटल रेवेन्यू क्लियर मेंशन कर दिए कि भाई आर दिया है हमें, तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना उस कॉन्सेप्ट में। ये चीज ध्यान रखना, सीधा वैल्यू पुट करो, आ गया। सेकेंड अपने को एवरेज बोला है, तो जरा बात करो। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है? आर अपॉन में डी। आर अपॉन में डी, तो आर अपने को दिया था ना 100d माइनस डी स्क्वायर। क्या दिया जरा ध्यान दो, 100d माइनस डी स्क्वायर अपॉन में डी। अगर समझ में आता भाई तो दोनों कैंसिल करो, अदरवाइज मैंने आपको सिखाया कि भाई डी को डिस्ट्रीब्यूट कर दो दोनों जगह। क्लियर है कि नहीं? दोनों जगह लिख दो। तो देखो जरा, डी से डी कैंसिल, क्या बच रहा है? 100 माइनस डी से डी स्क्वायर बोले तो डी 2 टाइम है, तो 1 टाइम बच जाएगा, तो 1 टाइम बचा। ये क्या है जरा ध्यान दो, ए आर बोले तो एवरेज रेवेन्यू की बात हो रही है। कोई दिक्कत यहाँ तक है? नहीं। तो डी की वैल्यू अपने को दिया है, तो यहाँ पे भी पुट कर देते हैं। व्हेन डी इक्वल टू कितना है?
व्हेन डी इक्वल टू कितना दे के रखा था 10, तो 10 रख दो ज़रा। तो ए आर इक्वल टू 100 माइनस डी, डी मतलब कितना होता है 10, तो कितना आएगा 90, तो ए आर कितना आएगा 90। अब आप लोग को ए आर और आर मीन्स टोटल रेवेन्यू का थोड़ा सा आंसर मैच करना हर एक टाइम, तो आपको पता चल जाएगा राइट चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। कैसे, मैंने बताया था आर डिवाइड बाई डी कर देना, आर डिवाइड बाई डी मतलब ये 900 करके देख लेना आप, 900 डिवाइड बाई डी कितना है 10 है, 0 0 कैंसिल 90 आ जाना चाहिए, वैसे मैच कर लेना तो क्लियर आंसर मिल जाएगा कि ए आर जो है अपना राइट चल रहा है। लास्ट हमसे क्या पूछा है मार्जिनल, लास्ट कॉन्सेप्ट आपसे क्या पूछा गया है मार्जिनल, थर्ड मार्जिनल रेवेन्यू। तो इसका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर कराया गया था, आपको डेरिवेट करना पड़ेगा। डेरिवेट किसको, आर को डेरिवेट कर दो। तो आर की वैल्यू अपने को दिया था ना क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया था, या फिर आपने यहाँ पे भी निकाला है ना, ये देखो आर की वैल्यू पुट किया कि नहीं, 100d माइनस डी स्क्वायर, 100d माइनस डी स्क्वायर। अब इसमें टाइप 1 वाला वो फॉर्मूला लगेगा बेसिक, वो भी 2 ही फॉर्मूला आता है जो कि मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ। टाइप 1 क्लियर किए रहोगे तो बेनिफिट आपको देखने मिलेगा। 100d को जब आप डेरिवेट करोगे तो नंबर, मैंने बोला था नंबर हमेशा आगे ले लिया करो, और d को डेरिवेट करोगे तो 1 आता है, माइनस पावर वाले को डेरिवेट करोगे तो 2d आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगा और पावर एक कम हो जाता है तो 2d हो जाएगा। 100 इंटू 1 किया तो कितना आता है 100 माइनस 2d, और ये आपने क्या निकाला ध्यान रखना, आपने निकाला मार्जिनल रेवेन्यू, कोई दिक्कत नहीं। बट डी की वैल्यू अपने को दिया है ना, आगे दे के रखा है ना, व्हेन डी इक्वल टू कितना दिया है 10, तो डी की वैल्यू 10 पुट कर दो, तो मार्जिनल रेवेन्यू 100 माइनस 2 इंटू डी की वैल्यू कितना होती है 10, तो वैल्यू पुट करते हैं ज़रा, वैल्यू पुट करेंगे 100 माइनस 10 इंटू कर दिया 20, तो ये कितना आंसर आ रहा है 80। ये क्या आया मार्जिनल रेवेन्यू। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन नहीं लग रहा होगा अभी तक, जितने सम्स प्रैक्टिस किए, जितने टाइप्स के प्रैक्टिस किया, वैसा ही क्वेश्चन अपने को देखने मिला है। एक और क्वेश्चन केटी वाला जो पेपर बना था उसमें भी जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला। फाइंड द टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल, 2 ही पूछा है, एवरेज नहीं पूछ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर दी डिमांड फंक्शन पी, अब यहाँ पे ध्यान रखना डिमांड फंक्शन दिया, व्हेन डिमांड डी इज 4 यूनिट, कोई दिक्कत नहीं है, पहले तो गिवन लिख दिया करो, द डिमांड फंक्शन डिमांड फंक्शन इज गिवन, डिमांड फंक्शन कितना दे के रखा है जरा ध्यान दो, पी इक्वल टू 40 प्लस 6d प्लस 10d का स्क्वायर, ये दिया है। आपसे पूछा क्या गया, 2 चीज़, एक तो टोटल, सेकंड अपने को मार्जिनल पूछा, तो टोटल की पहले बात कर लेते हैं। पहली बात होगी किसकी, टोटल की, टोटल रेवेन्यू की बात होगी। टोटल रेवेन्यू का मतलब आर, इसका फॉर्मूला क्या बनता है पी इंटू डी, ये फॉर्मूला है, पी का मतलब ये टोटल वैल्यू, पुट करते हैं 40 प्लस 6d प्लस 10d का स्क्वायर, मल्टीप्लाई डी, तो मल्टीप्लाई डी कर दो। चलिए डी से मल्टीप्लाई करते ही पावर एक एक ऐड हो जाएगा, मतलब ये 40d आ जाएगा, क्लियर है। 6d था, पावर एक बढ़ा दो, 6d बोले तो पावर 1 एक और बढ़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो पावर कितना हो जाएगा 3, तो ये क्या हो गया ज़रा ध्यान दो इधर, आर टोटल रेवेन्यू। बट क्वेश्चन में डी की वैल्यू दिया था, कितना दिया था, अगर आपने क्वेश्चन ठीक से रीड किया होगा तो 4, जिन बच्चों को नहीं दिखा क्वेश्चन में ज़रा ध्यान दो फिर से इधर, डिमांड इज 4 यूनिट, तो डी की वैल्यू कितना पुट कर दो 4 पुट करो, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, आर इक्वल टू 40 इंटू डी के प्लेस पे 4 प्लस 6 इंटू डी के प्लेस पे 4 स्क्वायर प्लस 10 इंटू डी के प्लेस पे 4 पावर 3। सिर्फ जहाँ पे डी था वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दो, मतलब 4 लिख दो, बाकी सब जैसा कॉन्सेप्ट था सेम लेके चलो। तो मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 160 प्लस 6 इंटू 4 का स्क्वायर किया 16 हो गया, प्लस 10 इंटू 4 का क्यूब किया तो 64, 4 का क्यूब मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 टाइम कर दो। चले कैल्सी का यूज़ कर लो, मल्टीप्लाई करो 16 6 जा
96 प्लस ये मल्टीप्लाई किया कितना आता है 640, तीनों का प्लस करना है अपने को, तीनों का प्लस कर दे। कैलसी आप लोग लेके यूज़ कर लो भाई, 6 आएगा, 6 4 10 प्लस 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 617 प्लस 8 हो जाएगा। आई थिंक इतना आना चाहिए। अगर इतना नहीं आएगा तो मैं वैसे भी AR से मैच कर लूँगा। टोटल देख लो ज़रा, इतना रहे, AR नहीं निकालना था इसमें राइट। चलिए, अगर क्वेश्चन में AR निकालना होता तो मैं AR से मैच कर लेता, डिवाइड करके देख लेता, तो वैसे भी अगर इनकेस अगर टोटल मैंने गलत किया होगा तो वहाँ मैच हो जाता। बट यहाँ पे मार्जिनल निकालना अपने को, AR मीन्स एवरेज रेवेन्यू तो पूछा ही नहीं है, सीधा मार्जिनल पे चलना है। कैसे पे? मार्जिनल। सेकंड कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू, बताओ ज़रा। तो मार्जिनल का कॉन्सेप्ट आपको क्या सिखाया गया है? डेरिवेट करना है आपको। डेरिवेट किसको करना है? आर को डेरिवेट आप कर दो, तो डेरिवेट आप करो आर को। आर कहाँ पे मिल जाएगा? इधर आर यहाँ पे 40D प्लस 6D स्क्वायर, 40D प्लस 6D स्क्वायर प्लस 10D का क्यूब, प्लस 10D का क्यूब। अब ध्यान रखना, ये टाइप 1 में बहुत अच्छे से क्लियर किया गया था कॉन्सेप्ट, बट जिन बच्चों को नहीं समझता, मैंने बताया था सेपरेट फिर से डेरिवेट करके स्टेप चाहिए तो बढ़ा सकते हो आप। कैसे? ज़रा ध्यान दो। डेरिवेट आप इसको करो तो नंबर आगे लिख दो, नंबर कभी भी रहेगा, ध्यान रखना, किसी वेरिएबल के साथ में नंबर आगे ले लिया करो। और डेरिवेट आप किसको करोगे? डी को। यहाँ पे भी नंबर है, नंबर आगे लिखो। डेरिवेट आप किसको करने वाले हो? डी स्क्वायर को। नंबर इधर है, इसको भी आगे लिखो। और डेरिवेट आप किसको करने वाले हो? डी क्यूब को। क्लियर है? 40 इंटू डी का डेरिवेट, डी को डेरिवेट करोगे कितना आएगा? 1 आएगा, प्लस 6 इंटू डी स्क्वायर को डेरिवेट करो तो पावर आगे आ जाता है, और पावर 1 कम हो जाता है, तो 2 से कम करोगे 1, तो 1 लिखा नहीं जाता पावर। यहाँ पे भी सिमिलर यही चीज़ें होने वाली है। 3 आगे आएगा और पावर 1 कम कर दो, तो 3 से 1 कम होना मतलब पावर 2 बन जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, 41 जा 40 प्लस 6 2 जा कर दो, प्लस 10 3 जा कर दो। क्लियर है? ये आपने क्या निकाला? मार्जिनल। अब यहाँ पे भी सेम यही चीज़, डी की वैल्यू आप क्या करने वाले हो? पुट करोगे। डी की वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में? 4 पुट कर दो। क्या लिखा था? व्हेन डी इक्वल टू 4 पुट करो। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है भाई? 40 प्लस 12 इंटू डी की वैल्यू 4, डी के प्लेस पे 4 प्लस 30 इंटू डी के प्लेस पे 4 पावर 2 लगाओ, तो ये हो गया 40 प्लस मल्टीप्लाई 48 प्लस 30 इंटू 4 का स्क्वायर किया 16 प्लस किया तो ये कितना हो गया? 88। क्लियर है? प्लस मल्टीप्लाई 480 प्लस कर लो 0 8 और 8 16 13। मार्जिनल रेवेन्यू आएगा इतना। क्लियर है? आई होप क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। अगर मैं आगे की बात करूं तो नेक्स्ट क्लास की स्लाइड वहाँ पे रखी गई है। इसका मतलब दोनों कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया, केटी वाला भी। चलिए स्क्रीनशॉट लेना या फिर साथ में नोट कर दे रहे हो तो ज़्यादा बेस्ट होता है आपके लिए भी। क्लियर है? चलिए पिछले सम का भी अगर स्क्रीनशॉट आपको लेना होगा तो आप ले सकते हो। और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो मैंने क्लियर कराया था, ये ज़रा ध्यान देना आप लोग अपने एग्ज़ाम में कि इनकेस अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने मिले तो प्रॉपर सही तरीके से अरेंज कर लेना। क्लियर है? इसके बाद एक और लास्ट क्लास आएगी रेवेन्यू कॉन्सेप्ट को लेके, रेवेन्यू फंक्शन को लेके। इसके बाद ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर हमारा बचेगा कॉस्ट। इसके बाद कॉस्ट चालू हो जाएगा,
एंड डबल डेरिवेटिव्स भी है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसा मैंने बताया था कि आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रैक्टिस पहले आपको करनी है, आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है वो करना है, इलास्टिसिटी वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है वो करना है, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले। फिर रिमेनिंग जो बचेंगे उसकी प्रैक्टिस करेंगे, बट मोस्ट स्टार्टिंग के जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो उसकी प्रैक्टिस आपको सबसे ज़्यादा करनी है और उस पर फोकस भी आपका सबसे ज़्यादा रहना चाहिए। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। पर डे एक वीडियोस मिलने से सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा होगा कि सर वीडियो की लेंथ भी कम है और कम टाइम में थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल जाती है, प्रैक्टिस का टाइम है, लेक्चर्स बोरिंग भी नहीं लग रहा है। तो ये बेनिफिट्स आपको देखने मिलेगा कब पता है? जब आपका एग्जाम में बैठोगे तब। जो बच्चे स्टार्टिंग से कनेक्ट है ना, इसका बेनिफिट दिखेगा। अदरवाइज जो बच्चे अभी काफ़ी आराम कर रहे हैं, एग्जाम टाइम पे आएंगे ना, तो उनको लेक्चर्स जब देखेंगे तो बोलेंगे सर आपने ज़्यादा क्लासेस दे दिया, अब उसको कम क्लास में कैसे कवर करूँ, तो वहाँ काफ़ी कन्फ्यूजन होगा। तो अभी से जो बच्चे सिस्टम से प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हैं, कहीं भी नोट्स बना के रख रहे हैं, तो उनको एग्जाम टाइम पे काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा, इसकी गारंटी मेरे से ले लो। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चों को जैसे बार बार मेंशन करते हुए चलता हूँ, डाउट कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे मेंशन करना कमेंट में, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है एंड पॉजिटिव कमेंट करो, कोई सजेशन देना वो भी आप दे सकते हो। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे FYBMS क्लास, जो भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बना था उसको क्लियर करने के बाद मीन्स आपका रेवेन्यू फंक्शन वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।